आग बबूला हुआ ईरान ने जानकारी दी कि अमेरिका ने हमसे ये मांग की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे कहा था कि आप अपना एनरिच यूरेनियम हमें दे दीजिए, इसके बदले जो यूएन आप पर पाबंदी लगाने वाला है वो हम 3 महीने के लिए डिले कर देंगे। वाह, डिले! अगर अमेरिका कहता हम पाबंदी नहीं लगाने देंगे तो बात समझ में आती। ईरान ने कहा कि हमसे ये ट्रंप के द्वारा मांग रखी गई थी, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। हजरात मोहतरम, जिसके बाद आज ईरान पर यूएन की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा ईरान ने, क्योंकि अब जब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इन सब ने धोखा दे दिया यूएन के अंदर, तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के जो एम्बेसडर्स हैं ईरान में, उनको ईरान ने समन कर लिया, काफी खरी खोटी सुनाई। और इतना ही नहीं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर्स हैं उनको ईरान ने वापस बुला लिया। ईरान पूरी तरह से आग बबूला है। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम पर दुनिया की यूएन की सबसे बड़ी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बावजूद हम एनपीटी से बाहर नहीं निकलेंगे। एक कभी कभी तो ईरान का मुझे खुद समझ में नहीं आता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन अब जो बात आ रही है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, एनपीटी से तो नहीं निकलेंगे हम बाहर, लेकिन आईएईए से हम बाहर हो सकते हैं। अब फिर यहां से मैं परेशान हूं कि भाई आईएईए से तो अब इन्होंने डील करी है, आईएईए के इंस्पेक्टर ऑलरेडी ईरान के अंदर मौजूद हैं, तो कभी कभी ईरान की बातें भाई मेरे भी पल्ले से मतलब ऊपर से निकल जाती हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने देखिए ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि दूसरी साइड झूठ बोलती है, सामने वाली साइड हम पर हमला करती है, बमबारी करती है, इल्जाम लगाती है, तो हम ऐसे इंसान के सामने, ऐसे शख्स के सामने बैठकर डील नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। उधर रशिया ने यूएन के अंदर साफ कहा है कि ईरान पर जो आप लोगों ने पाबंदी यूएन की लगाई है वो हम नहीं मानेंगे, हम जिस तरह से ईरान के साथ काम करते थे काम करेंगे। और इसी लगे हाथ रशिया ने फ्रांस को भी यूएन में लताड़ दिया और कह दिया कि भाई साहब, ये जो आपका बड़ा भाई अमेरिका है ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से दबे हुए हो। ईरान के विदेश मंत्री ने भी यूएन के अंदर अमेरिका और इजराइल के मुंह पर थूकते हुए कहा कि हम पर इल्जाम लगाकर, प्रोपेगेंडा फैलाकर हमारे खिलाफ हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल पीसफुल है, लेकिन हम पर हमला करके भी उन्होंने अपना गोल अचीव नहीं किया, न कर पाए। तो आज जो हम पर पाबंदी लगाई है, ये पाबंदी लगाने के बाद भी इंशाअल्लाह वो अपना कोई गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। The E3 and the United States bear full responsibility for the serious consequences of today's decision. By ignoring facts, spreading false claims, misrepresenting Iran's peaceful program, and blocking diplomacy, they have actively and intently paved the way for dangerous escalation. Dear colleagues, just as military attacks have failed to reach any of their declared objectives, the so-called snapback mechanism will fail too. हजरात, उधर फिर से खेल कर दिया मसूद पेज़ेश्कियान ने। ईरान के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हम पर से पाबंदी हटा दे तो मैं खुद बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप से। मुझे पता है आप लोगों को बुरा लगेगा ये सुनने के बाद, लेकिन सबूत लेके आया हूं, सुनिए। To be clear, would you meet with President Trump? Until such time that this expectation that President Trump has announced, all he has to do is issue a command for his command to be executed. When we see that executed and implemented, then we're certainly willing to talk. पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि हमने यूरोप को मना लिया था कि वो हम पर पाबंदी न लगाएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टांग अड़ाई और यूरोप को अपनी तरफ कर लिया और अब हम पर पाबंदी लगवा दी। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ ये भी कह दिया है कि आज तक ईरान ने कोई जंग नहीं छेड़ी है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वली हर किसी به ما حمله کنه تلاش خواهیم کرد که در مقابلش بتونیم پاسخ کوبنده بدیم. قطعا این رو روز به روز تقویت خواهیم کرد که کسی نتونه به این راحتی به ما تجاوز کنه. میدونید در غزه چرا این انسان‌ها رو دارن هر روز بمباران میکنن
و این سازمان‌های بین‌المللی همشون خفن به کاری نمیتونن بکنن برای اینکه هیچ قدرت دفاعی ندارن. 65,000 انسان بیگناه رو در غزه تا حالا کشتن. تعداد زیادی از بچه‌ها و زنان دارن از گرسنگی. पेज़ेश्कियान ने लताड़ भी लगाई है अमेरिका को, कहा कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। पहले भी उसी ने डील तोड़ी थी और आज अगर डील वो करता है तो आगे भी वो तोड़ सकता है। हजरात, हड़कंप वाली खबर यह है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, लेबनान के अंदर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड पहुंचे थे हसन नसरुल्लाह के बरसी के मौके पर जो इवेंट वहां हुआ। हजरात, कहा जा रहा है कि उस वक्त बड़ा खतरा था, इजराइल के ड्रोन भी आसपास मंडरा रहे थे, लेकिन ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के हेड फिर भी वहां पहुंचे। लेबनान में सिर्फ वो शामिल नहीं हुए, बल्कि लेबनान के अंदर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने साफ कहा कि कतर पर हमला करके इजराइल ने यह एहसास दिला दिया है कि कतर आखिरी नहीं है। ऐसे बहुत देश हैं, ऐसे अरब के कई देश हैं जो कि इजराइल के निशाने पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं खुश हूं कि हिजबुल्लाह के लीडर शेख नईम कासिम सऊदी अरब से बात करना चाहते हैं और डील करना चाहते हैं। वहीं साथ में उन्होंने हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट क्लियर कर दिया, डिनाई कर दिया कि हमने आज तक कोई भी हथियार लेबनान को नहीं भेजे हैं, हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। ابتکار آقای نعیم قاسم رو میپسندم و تحسین میکنم. أنا أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم وأدعمها. دولت سعودی دولت برادر و مسلمان ماست. السعودية دولة شقيقة لنا و ما مشورت هایی با هم داریم. ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने लेबनान में यह भी कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि इजराइल कोई बेवकूफ़ी करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने कोई बेवकूफ़ी की और हम पर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान पर जो पाबंदी लगी है यूएन की, उसका असर नजर आना शुरू हो चुका है। पाबंदियों के बाद चाइना ने ईरान के कुछ टैंकर्स को ब्लॉक कर दिया है। ईरान के जर्नल ने खुलासा किया है कि 12 डेज वॉर के दौरान जब इजराइल और ईरान की जंग चल रही थी तो हमसे रूस ने कोऑर्डिनेट किया था। साथ में उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम स्वागत करते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने डिफेंस सिक्योरिटी डील कर ली है, ये काफी बेहतर है। अमेरिकाई ها میخوان آرام آرام این منطقه را ترک کنن و برن به سمت شرق آسیا، برن به سمت چین. ولی کن من تصورم اینه که اون پیمان هایی که اینها مثلا پیمان ابراهیم دنبالش بودن یا کریدور داوود، اینایی که صهیونیست‌ها میگن یه کریدوری، حالا نمیخوام، من تصورم اینه که اونا یه راهبردی دارن، ملت ها و دولت های اسلامی هم یه راهبردی دارن. من این پیمان عربستان و पाकिस्तान را مثبت ارزیابی می‌کنم. हाँ दोस्तों, आगे सुनिए, ये तस्वीर देखिए, ईरान के आसमान के ऊपर MiG-29, जी हाँ MiG-29 उड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ है, क्लियर है, साबित हो गया है कि ईरान के अधिकारी ने 2 दिन पहले कहा था और रजा गराफी ने आपको ठोक कर कहा था कि हाँ ईरान को फाइटर जेट मिल चुके हैं, लेकिन इससे एडवांस फाइटर जेट अभी रूस के आना बाकी है। हजरात, इजराइल की हवा टाइट है। इजराइल ने वार्निंग जारी की है और कहा है कि ईरान के लोग, ईरान के ऑफिशियल जो हैं, जो सरकार के लोग हैं जासूस टाइप में, वो इजरायलियों को डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको अपनी तरफ या जासूसी करवाने के लिए उनको मोटा पैसा ऑफर कर रहे हैं, अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जासूसी उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर सैटेलाइट तस्वीर देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इजराइल का हलक सूखा हुआ है। इजराइल ने ईरान के खौफ में अमेरिका के और 3rd एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस तैनात कर दिए हैं। मोहतरम हजरात, अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, ये देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो अमेरिका पूरी ताकत से फाइटर जेट उड़ा रहा था। तवज्जो यहां चाहूंगा कि ईरान के सस्ते ड्रोन तक को मारने के लिए अमेरिका ने अपने तमाम फाइटर जेट उड़ा दिए और एक फाइटर जेट के पायलट की कहानी ये सामने आई कि उसने ईरान के ड्रोन को मार गिराने के लिए उसके फाइटर जेट में जितने बम थे सारे दाग दिए। उसके बाद आखिर में उसका जब सारा बम खत्म हो चुका था फाइटर जेट पर, तो उस फाइटर जेट में आखिरी बम था लेजर गाइडेड बॉम्ब, नया हथियार था। तो फाइटर जेट
उड़ाने वाले पायलट का बयान खुद है इस रिपोर्ट के अंदर कि मैंने फिर ईरान के ड्रोन के ऊपर लेजर गाइडेड जो है हथियार दागा, मिसाइल दागी, लेकिन जब धमाका हुआ, मिसाइल फटी, तो मुझे लगा ये धुआं जो उड़ रहा है, धमाका जो हुआ है, ये ईरान का ड्रोन मैंने हिट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जब वो धुआं छटा और जब मैंने देखा तो ईरान का ड्रोन सही सलामत उड़ रहा था। यानी लेजर गाइडेड मिसाइल, अमेरिका का लेटेस्ट हथियार, ईरान के ड्रोन को मार गिराने में फेल साबित हुआ। ये तमाम रिपोर्ट मेरे घर के नहीं है भैया, हाँ, ये रिपोर्ट अमेरिका की ही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अब ये क्लियर हो गया है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका सिर्फ हमें कमजोर करना चाहते हैं। ये इतने अजीब किस्म के हैं लोग कि ये हमसे यूरेनियम मांग रहे थे सिर्फ 3 महीने का बैन डिले करने के लिए। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने उनकी बातों को और मांगों को ठुकरा दिया। अब ईरान के समर्थकों के लिए बुरी खबर, इस्फहान के गवर्नर ने ऐलान कर दिया है कि हो सकता है जनवरी तक हमारे पास पीने का पानी तक ना हो। همونطور که گزارش هم شده تا بهمن ماه امسال شاید ما باران قابل توجهی نداشته باشیم. یعنی ما امسال یه پاییز فوق العاده خوش رو داریم، این پیش روی ماست. پس خیلی سریع یه پاییز داریم که اصلا باران دیگه نخواهد داشت. اگه هم داره در حدی که ما اسمان میگیم ماشینا رو چیکار میکنه. हज़रात मोहतरम, ये थी ईरान स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।